अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वज़ुल जलाली वल इकराम। उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। ग्रास एकेडमी इस्लामाबाद में आपका वेलकम है और आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से जो है आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो जी पहला चैप्टर है आपके पास में यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ वायरिंग प्रैक्टिकल्स, और पहले चैप्टर के अंदर हम आज वो बनाने सिखाएंगे इलेक्ट्रिकल बोर्ड कैसे बनता है। तो देखिए जी, आपको सबसे पहले दो सॉकेट चाहिए होंगे, कुछ इस तरह के दो सॉकेट, दो बटन चाहिए होंगे इस तरह के, एक बल्ब होल्डर चाहिए होगा, इसके ऊपर आपका बल्ब लगेगा, इस जगह भी जो है एक बल्ब लगेगा। और इस तरह से आपको एक वुडन बोर्ड बना लेना है। घर पे आप जो है किसी तरह से भी बना सकते हैं इस चीज़ को, खैर इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है इसका। और इसके बाद ये जो वुडन बोर्ड होगा ना, आपने इसके अंदर अब आपको स्विचेस चाहिए, ठीक है, और लोड चाहिए। इनको आपने दो कैटेगरीज में रख देना है, एक को कैटेगरी एक ए में रख देंगे और एक को कैटेगरी बी में। यानी आपको इस तरह से स्विचेस को देखिए, जैसे स्विचेस को मैंने ए कैटेगरी में रख दिया और इनको मैंने बी कैटेगरी में रख दिया। लोड्स थे, देखिए इस पर भी लोड आएगा, इस पर भी लोड आएगा, और इसको मैंने बटन को अलग कर दिया जो कि बल्ब होल्डर है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने इन तीनों को इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ पेचकस फिक्स कर दूंगा। ये देखिए मैंने स्विच लिए, इस बोर्ड के अंदर मैंने स्विचों के अंदर सारे ये टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद कुछ इस तरह का मेरे पास बैकग्राउंड से बैक फेज इसकी मतलब आ गई। नोट दीज हुक्स और होल्डर आर दिस साइड, मतलब और हाँ आपको ये याद रखना है कि जो बल्ब के ये जो होल्डर है, बल्ब होल्डर है, इसके हुक उस साइड पे आपने नहीं करने हैं, जबकि आपने इसकी बल्ब के हुक इस साइड पे करने हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको नज़र आ रही होगी, फिर हमने क्या लिखा हुआ है, नाउ टेक वन वायर एंड पास फ्रॉम वन पॉइंट एंड देन कट फ्रॉम बोथ लाइक दिस। ठीक है। 329 की आपको वायर लेनी है और इस तरीके से देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये आपने इन तीनों स्विचों के जो पहले ऊपर वाले पल्लू है, इन पल्लू से काट के एक वायर यहाँ से काट देनी है, यहाँ से भी काट देनी है। तो ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे वायर लगेगी, और यहाँ से भी हमने ये करना है, एक और वायर लेनी है इधर से निकाल के, इन दोनों सॉकेटों से निकाल के पहले वाले में से, सिर्फ पहले वाले में से, और फिर जो है आपने इसके अंदर डाल लेनी है। और ये जो बल्ब होल्डर है थोड़ा सा मोटा होता है, इस तरह की चीज़ होती है, जिसके अंदर आपको तार को जो है ना कॉपर वायर कुछ इस तरह से करके नीचे डालना है। ठीक है, इनसाइड होल्डर। और फिर आपने क्या करना है, अब आपने देखिए जी कुछ इस तरह का आपके पास सर्किट बन गया, ए और बी के नाम से हम इसको रख लेते हैं नाम। फिर आपने करना है जी कौन सा स्विच किसके साथ कनेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला स्विच आपने इस सॉकेट के साथ कनेक्ट करना है, मतलब इसको आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो चार्जर लगा हुआ है वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे हम घरों में आमतौर पे आपने देखा होगा वो करते हैं, तो इसके लिए फिर हम ये वाला स्विच इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली तार मैंने इसमें लगा दी, ये वाली तार मैंने इस पर लगा दी, यानी ये वाला इससे कनेक्ट होगा। बल्ब मैंने ऑन करना था तो मैंने इन दोनों से कर दिए, वही बल्ब ऑन करना है जी। और ये फिर जो ये बल्ब होल्डर है जिसे बल्ब ऑन होना है वो मैंने आखिरी वाले से कर दिए, बाकी इन दोनों के अंदर मैंने स्विचों के अंदर ये सॉकेटों के अंदर लगा दिए। ठीक है, आगे देख ले तो कुछ सर्किट जो है फिर हमने कुछ इस तरह का बन गया हमारे पास में, ये आपके सामने है। और फिर जो है हम इस पूरे सर्किट को उठा के ना एक वुडन बॉक्स के अंदर रखेंगे। ठीक है, मतलब नाउ वायर विल बी कंट्रोल बाय दी स्विचेस, तो ये स्विचेस के जरिए कंट्रोल होगी। और इसके बाद फिर इसका एक और आपने करना है, अब इसको आपने प्लग इन कैसे करना है, इसको सेफ्टी के साथ प्लग इन करना है विद द हेल्प ऑफ एवरी सेफ्टी हजार्ड। और फिर आपने क्या करेंगे जी, आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में पावर सप्लाई है, मेन सप्लाई। इसको आपको एक्सटेंशन की जो तार होती है वो ले लेनी है, आपको उसको बीच में से कट लगाना है। कट लगाने के बाद उसकी दो तारें इस तरह से जनी तारें निकली होती है, ये और ये। आपने मुझे ए और बी पॉइंट मैंने आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स बताए थे, ये ए और बी वाला पॉइंट, इसके ऊपर ही आपको एक वायर जो लाल रंग की होगी या नीली पीली जैसी मर्जी वायर है, आपने उनमें से एक वायर को ए पॉइंट पे लगा दिया और दूसरे को पहले ए बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लगाएंगे, एक को बी पॉइंट पे लगाएंगे। जो ए वाला पॉइंट है ना, वो ये पहला, ये जो को नजर आ रहा है ये पहला स्विच है, जो इसका जो पहला स्क्रू ड्राइवर है इसके ऊपर आपने इसको फिक्स कर लेना है। बी वाले पॉइंट को भी पहले स्क्रू ड्राइवर के मतलब जो स्विच है उसके ऊपर आपको इसको फिक्स कर लेना है, जो उसका घुमाने वाला होता है। ठीक है, और फिर जो है इसको आपने अगेन वुडन बॉक्स में रख के ऊपर से टाइट कर लेना है, सील कर लेना है। देन आपने इसको ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे इधर से 220 वोल्ट मेन सप्लाई आएगी, और कवर कर लेना है आपने इसको विद टेप, हेल्प ऑफ टेप से इसको कवर कर लेना। वरना और ये जरी बात है, जब आप एक आपने ख्याल रखना है इसको ऑन करते हुए, जब ये इलेक्ट्रिक बोर्ड आप बना रहे होंगे तो आपने कोई भी अपनी पूरी एहतियात करके बनानी है। ऐसे नहीं हो कि आप एक्सप्लेन, आप जरी बात है बिगिनर है तो ट्राई ऐसे ना कीजिएगा होम पे कि इसको जो है आप दम से उंगलियों दे दें, तो अपनी सॉकेटों में अपनी उंगलियां दे दें, और साथ में जो आपने 220 वोल्ट ऑन की हुई हो जो कि मेन सप्लाई है, तो बिल्कुल इस तरह ना करें वरना आपकी मौत वाक़या हो सकती है। खैर नो करंट इधर लिखा है जी, नो कनेक्ट टू वायर्स मेड टू ए बी पॉइंट एंड देन फिक्स, ये हमने फिक्स कर दिया और फिर जो है इसके अंदर लगा दिया। और जब आप फिर कोई भी बल्ब ऑन करके देखेंगे तो खैर यह आपका ऑन हो जाएगा, बल्ब भी और स्विच भी। तो इस तरीके से बड़ा ईजिली आप अपने घर में इंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इस पर कंप्लीट इलेक्ट्रिक वायरिंग इन हाउस पे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।